God will always take care of you. Just trust the process. खुदा आप सब की फ़िक्र करता है, लेकिन आपको उसके तरीके पर, उसके प्रोसेस पर यकीन रखने की ज़रूरत है. God, please make my days useful, my night restful, my home peaceful, and my efforts fruitful. You just have to declare all these blessings in your life. आपको सिर्फ ये बरकतें अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि खुदावन मेरे दिन को एक खूबसूरत एक इस्तेमालदार दिन बना, और मेरी रात को जो है वो तसल्ली वाली रात हो. मेरा जो घर है, मेरा जो घराना है, वो शादमानी को हासिल करे, और जो मेरी एफर्ट्स हैं वो फलदार एफर्ट्स हो. यू जस्ट हैव टू मेक सम रूल्स. आपको सिर्फ रूल्स जो है वो बनाने की ज़रूरत है. पुट गॉड एट द सेंटर ऑफ एवरी थिंग. खुदा को हर एक काम में, हर एक चीज़ में दरमियान में रखें. गॉड इज़ द बेस्ट डॉक्टर. खुदा एक बेहतरीन डॉक्टर है. एंड प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. और दुआ जो है एक बेहतरीन दवाई है. सो प्रेज हिम इन द स्टॉर्म. तो आप तूफ़ानों में भी उसकी सताइश करें. गॉड नोज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. खुदा को एग्जैक्टली पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. हु यू नीड, किसकी ज़रूरत है, एंड व्हेन यू नीड इट, और कब ज़रूरत है. व्हेन सैडनेस फिल्स योर हार्ट, व्हेन टीयर्स फ्लो इन योर आइज़. जब दुख है, दुख से आपका दिल जो है वो भर जाता है, और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर थ्री थिंग्स. हमेशा तीन चीज़ों को याद रखें. गॉड इज़ विद यू. खुदा आपके साथ है. स्टिल विद यू, अब तक साथ है. एंड ऑलवेज विद यू, हमेशा साथ है. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से. I am protected by a power of this word. So मैं पनाह में हूँ, मैं हिफाजत में हूँ खुदा के इस कलाम के ज़रिए से. So quickly let's take out with me 1 Peter second chapter and 6 verse says it. A chief cornerstone, elect precious, and he who believes on him will be no means be put to shame. मेरे साथ निकालें पहला पत्र छठा बाब उसकी छठी आयत. जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया. आमीन. सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल वर्स. ये बहुत खूबसूरत आयत है. इन सम वे इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं ये हमें जो है मजबूत करती है. सो एवरी सिंगल पर्सन आर अ रिजेक्टेड पर्सन इन सम वे. कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो है वो रद्द किया होता है. मे बी इन रिलेशनशिप्स, हो सकता है रिश्तों में, मे बी इन जॉब्स, हो सकता है किसी नौकरी में. एवरी सिंगल पर्सन हैव अ डिफरेंट इश्यूज. एवरी होम आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस. हर इंसान, हर एक घराना जो है वो मुख्तलिफ जो है चैलेंजेस को फेस कर रहा है. मे बी योर डॉटर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, और इन एनीबडी. हो सकता है आपका भाई, आपकी बहन, और कोई भी हो सकता है. नोबडी दैट all that things which they want, right? they deserve it. हर इंसान उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता जो वो एक्चुअली सोच रहा होता है. बट व्हेन यू पुट ऑल आवर होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन जब हम अपनी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर लगा लेते हैं, सो वी विल बिकम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ फैमिली. हम कोने के सिरे का एक मजबूत पत्थर बन जाते हैं. सो नो बडी कैन ब्रेक इट, और कोई उसको तोड़ नहीं सकता. एंड इफ एनीबडी वांट टू ब्रेक इट, सो कोई अगर उसको तोड़ने की कोशिश भी करेगा ना, सो द होल हाउस, द होल कॉर्नर, द होल थिंग विल ब्रेक. पूरा घराना, पूरा घर वो टूट जाएगा.
बिकॉज वी आर अ चोजन चाइल्ड, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं. वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माई बिलवड. सो मेरे बहन भाइयों, मेरे प्यारों, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं. वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज वी हैव अ लिविंग होप इन क्राइस्ट. हमें मसीह में जिंदा उम्मीद है. आर होप इज इन लॉर्ड. हमारी उम्मीद हमारे खुदा पर है. who can do a miracle every day in our life, जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में मौजे करता है. As I told you, as I just read it of word of God, जैसे मैंने अभी खुदा के कलाम को पढ़ा है. You are something, आप कुछ हैं. Don't feel that you are rejected, you don't have anything. मत सोचें कि आप रद्द किए हुए हैं, कि आपके पास कुछ नहीं है. If you have Lord Jesus Christ in your life, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है, you don't have money or not, पैसा आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, you have peace, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा. because God knows you, क्योंकि खुदा आपके बारे में जानता है. God exactly knows that what you need, उसको exactly पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. You just have to be prayerful person. आपको एक दुआया इंसान बनने की ज़रूरत है. You have to adopt that principles, you have to walk in that commandments. आपको उन कवानीन को, उन हुक्मों को अपनाने की ज़रूरत है which he says to us, जो उसने हमें क्या कहा है. If we are follow his principles, so अगर आप उसके कवानीन पर अमल करेंगे, when you walk with his commandments, अगर उसके हुक्मों पे आप चलेंगे, so you are become righteousness person, आप रास्तबाज इंसान बनेंगे. If you want to find Lord Jesus Christ, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, seek him in a word of God, खुदावंद के कलाम में उसको तलाश करें, and he will talk to you, और वो आपसे कलाम करेगा. because every day word of God is talk with us, क्योंकि हर रोज़ खुदा का कलाम हमसे कलाम बात करता है. He always listen us, वो हमेशा हमें सुनता है. He answered our prayers, वो हमारी दुआओं का भी जवाब देता है. And you have, what you have to do is, आपको सिर्फ ये करना है, you have to make yourself strong in faith. आपको अपने अंदर ईमान रखने की ज़रूरत है. If you don't have a baby blessing, अगर आपके पास औलाद की भी बरकत नहीं है, you will get that from today. In this year you will get a baby blessing. इसी साल में आप औलाद की बरकत को भी रिसीव करेंगे. because our God is a God of restoration and God will restore you. और क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बहाली का खुदा है और वो आपको बहाल करेगा. इन योर रिलेशन, आपके रिश्तों में भी, इन योर मैरिज, आपकी इन योर मैरिज लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, डेविल विल डिफीट इन योर लाइफ. इब्लीस आपकी ज़िंदगी में डिफीट होगा, वो शर्मिंदा होगा. बिकॉज गॉड इज़ विद यू एंड यू आर कॉर्नर स्टोन ऑफ योर फैमिली, क्योंकि खुदा आपके साथ है और आप अपने ख़ानदान का एक मजबूत जो है पत्थर है. सी if you are going to make a house, देखें जब हम अपना घर बनाते हैं, so you put up pillars in a wall. हम अब जो है वो pillars को जो है वो लगाते हैं that our house will become strong. हमारा जो घर है वो मजबूत बने and it will not fall down, ताकि वो गिर ना सके. Exactly like that. इसी तरह when you invite Lord Jesus Christ in your life, in your house, जब अपने घर में आप खुदावंद यीशु मसीह की को इनवाइट करते हैं, whenever you call him, और जब आप उसको बुलाते हैं, he will come in your house. वो आपकी ज़िंदगी में, in your life, वो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपके घर में आता है. You cannot see him but he walk with you. आप उसको देख नहीं सकते लेकिन वो आपके साथ चल रहा होता है.
सो एवरी नेगेटिविटी विच सैटन वांट्स टू बिल्ड, हर नेगेटिविटी जो शैतान बनाना चाहता है, गॉड विल टेक दैट डार्कनेस, वो खुदा उस बारीकी को ले लेता है एंड ही पुट अ लाइट इन यू, इन योर लाइफ, इन योर मैरिज लाइफ। खुदा आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में वो रोशनी डाल देता है। You have to take this responsibility. And if any single person will take this responsibility that I will restore my family, अगर कोई एक इंसान कोई अपनी जिम्मेदारी ले लेता है कि मैंने अपनी खानदान को बहाल करना है, and he or she will walk with the Lord Jesus, वो खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो जाता है। when you follow a right direction, जब आप सही रास्ते पे चलते हैं, your family will also follow you, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपका ख़ानदान जो है वो भी आपका पीछे चलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दे विल सी अ ग्लोरी ऑफ गॉड इन योर लाइफ, क्योंकि वो खुदा के बड़े जलाल को आपकी ज़िंदगी में देखते हैं। सो टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस जिम्मेदारी को ले लें। सो वट एवर द पीपल विल डू इन योर लाइफ, जो कुछ भी लोग आपके साथ कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक और एनी थिंग, चाहे वो जादू हो, चाहे वो कुछ भी हो, ही विल ब्लेस यू, वो आपको बरकत देगा एंड यू विल विन अ विक्ट्री इन दैट, और आप फतह को हासिल करेंगे। डोंट थिंक दैट यू आर रिजेक्टेड, मत सोचें आप रद्द किए हुए, यू आर प्रेशियस इन गॉड्स आइज, आप उस खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में कीमती हैं, बिकॉज गॉड हैव अ प्लान फॉर यू, क्योंकि खुदा के मंसूबे आपके लिए हैं, एंड दैट प्लान इज़ अ बिग प्लान, और वो बड़े मंसूबे हैं। गॉड वांट्स टू ओपन अ डोर फॉर यू, खुदा आपके लिए दरवाज़ों को खोलना चाहता है। गॉड वांट्स टू यूज़ यू, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है इन वर्ल्ड, दुनिया में। गॉड वांट्स टू रिस्टोर यू एंड योर कंट्री, खुदा आपको और आपके मुल्क को बहाल करना चाहता है। प्रेयर, बिकम अ प्रेयरफुल पर्सन, एक दुआया इंसान बने। बिकम अ राइचस पर्सन, रास्तबाज इंसान बने। डोंट थिंक आई एम रिजेक्टेड, मत सोचे कि मैं रद्द किया हुआ या मैं रद्द की गई हूँ। दे डिड नॉट नो दैट हु यू आर, बट गॉड नोज यू। मत सोचे कि लोगों ने आपको रद्द किया है, कि मेरे में कि मुझे लोगों ने रद्द किया है, क्योंकि खुदा को पता है कि आप क्या है। ट्रस्ट इन द वर्ड, उसको खुदा के कलाम पर यकीन रखें। हैव फेथ इन वर्ड ऑफ गॉड, ईमान रखें। वॉक विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, जब आप ऐसा करेंगे, एवरीथिंग विल चेंज, हर चीज़, हर एक बात तब्दील हो जाएगी। दिस इज़ अ लव ऑफ गॉड इन आवर, ये खुदावंद यीशु मसीह का प्यार है हमारी ज़िंदगी, दैट हु ऑलवेज रिस्टोर, जो हमें हमेशा बहाल करता है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। सो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बरकत दे। कम लेट्स प्रे विद मी, आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आई प्रे दैट एंड आई डिक्लेयर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, मैं दुआ करती हूँ और मैं बरकतों को जारी और सारी करती हूँ। दिस ईयर इज़ अ ब्लेस्ड ईयर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ये साल आपकी ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में बहाली का, सरफराजी का साल है। गॉड इज गोइंग टू ओपन अ न्यू डोर फॉर, खुदा अपने नए दरवाज़ों को खोलने को है। यू आर गोइंग टू गेट अ वीज़ा, आप वीज़े की बरकत को लेने के जा रहे हैं। गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद अ बेबीज़, खुदा आपको औलाद की बरकत को देने को जा रहा है। एंड डेविल इज़ गोइंग टू डिफीट इन योर लाइफ, और शर्मिंदा होने को जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यीशु के नाम से, आमीन।